हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमा शंकर कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल BHU सर्कल में। आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हम उन सभी सवालों को लेने वाले हैं जो हर बच्चे के मन में वो सवाल होते हैं। अब आखिर वो कौन सवाल होते हैं वो हमारे मेहमान यहाँ पे बैठी हैं तो वही बताएंगे टोटल, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है BHU वर्सेस BHU एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मेन कैंपस नहीं मिलता है BHU का, तो BHU के एफिलिएटेड कॉलेज कैसे हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि दोनों को तुलना होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट वेलकम सिमी इन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती है और आपका नाम क्या है, ठीक। मेरा नाम सिम्मी शुक्ला है और मैं BHU BA की छात्रा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यहाँ BHU पढ़ने आई हूँ और यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। सोच सकते हैं इतने दूर है BHU से, ठीक ना। और चलिए, बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल है, ठीक ना। तो आज वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए सवाल लेते हैं, ठीक ना। तो आप सवाल के लिए रेडी है? हाँ, मैं रेडी हूँ सवाल के लिए। ओके, ठीक है। तो ये पहला सवाल ये है कि BHU कैंपस में एडमिशन फ़ी कितना लगता है मेन कैंपस में, ठीक ना। अगर यहाँ पे नहीं होता है बहुत सारे बच्चे का, तो एफिलिएटेड कॉलेज में कितने फ़ी हैं? देखिए, फीस के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे एडमिशन मेरिट के बेस पे होता है। आपकी मेरिट हाई है या कम है इसके आधार पे होता है, तो फीस में भी यही परिवर्तन आता है। अगर आपका मेरिट ज़्यादा है तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम लगेगी, और अगर आपकी मेरिट कम है तो आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो देखा जाए फ़ीस के मामले में तो मेन कैंपस का फ़ीस जो होता है 2500, 3000, 4250 इसके आसपास होता है। और वहीं देखा जाए एफिलिएटेड कॉलेज का तो उसमें फ़ीस थोड़ा यहाँ से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कम नंबर पे भी एडमिशन मिलता है और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो फ़ीस ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो वहाँ की फ़ीस यही 6250 रुपये, 7500, 7600 इसी के करीब होती है। और इसके अलावा देखा जाए तो अगर आपका मेन कैंपस में भी पेड सीट पे होता है तो 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। वहीं एफिलिएटेड में अगर आपका पेड सीट पे होता है तो वहाँ पे भी आपका 10,000 रुपये ज़्यादा लग जाता है। तो फ़ीस में इतना ही अंतर आता है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपके पहले सवाल का जवाब हुए, ठीक ना, एडमिशन फ़ी को लेकर के। तो क्यों ना ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि BHU कैंपस के बाद गर्ल्स के लिए कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसमें गर्ल्स पढ़ सकती है? BHU मेन कैंपस के बाद वो कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं? देखिए, मेन कैंपस के बाद अगर लड़कियों की बात की जाए तो एफिलिएटेड कॉलेज में एक वसंत कन्या महाविद्यालय है जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग VKM कहते हैं। दूसरा AMPG है, आर्य महिला PG कॉलेज। और तीसरा VCW है जिसे लॉन्ग फॉर्म में वसंता कॉलेज फॉर वुमेन कहते हैं। और BHU में लड़कियों को पढ़ने के लिए एक BHU का अभिन्न अंग है, उसे हम एफिलिएटेड कॉलेज नहीं कह सकते हैं, जिसको हम महिला महाविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ये मेन कैंपस के बाद एफिलिएटेड कॉलेज हुए, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन कैंपस के FMC और MMB न मिलने के बाद, ठीक ना, किस एफिलिएटेड कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए? अगर मेन कैंपस में किसी गर्ल्स का नहीं होता है या बॉयज़ का नहीं होता है तो पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहिए एफिलिएटेड कॉलेज में? देखिए, अगर आपका मेन कैंपस या MMB में नहीं होता है तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस देखना चाहिए, और डिस्टेंस के हिसाब से आप देखेंगे तो VKM बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि VKM और BHU से दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके बाद जो एफिलिएटेड कॉलेज है AMPG है, वो भी BHU से थोड़ा दूर पड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा दूर BHU से पड़ता है VCW। और उसके बाद DAV PG कॉलेज है, एफिलिएटेड है, वो भी, उसमें लड़कियां और लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ सही से रह सकते हैं, कितनी दूरी। और आपको पता ही होगा कि BHU में एग्ज़ाम देने के लिए आप कहीं भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़े, आपको एग्ज़ाम आके मेन कैंपस के पास ही देना पड़ता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दूरी को कैसे सर्वाइव करते हैं। और दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा कॉलेज VKM ही है, जो कि लड़कियों के लिए है। और लड़कों का क्या कहा जाए, उनका तो DAV PG है ही।
अगर बीकेएम के बाद देखा जाए तो किसको प्रेफरेंस देना चाहिए क्रम से, जो भी है? बीकेएम के बाद देखा जाए तो आप एएमपीजी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लड़की हैं या लड़का है तो डीएवी पीजी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप बीसीडब्ल्यू को चूज कर सकते हैं। देखिए बीसीडब्ल्यू ख़राब नहीं है, बीसीडब्ल्यू बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बीएचयू से दूर पड़ जाता है, इसीलिए लोग बीसीडब्ल्यू में एडमिशन लेने से थोड़ा संकोच करते हैं। आई होप कि आपको ये सवाल का जवाब अच्छी तरीक़ों से मिल गया होगा, ठीक ना, क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है तो अच्छा, सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सारे बच्चे जो भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वो किस लिए आ रहे हैं? पढ़ाई के लिए, ठीक ना। तो अब ये सवाल है कि बीएचयू मेन कैंपस और बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज दोनों की तुलना करें तो पढ़ाई कहाँ बेहतर होता है? ये सबसे बड़ी सवाल। देखिए पढ़ाई में तुलना की जाए तो पढ़ाई तो दोनों जगह सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कहीं कहीं पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो जाती है किसी किसी कॉलेजेस में कि, और कहीं कहीं नहीं हो पाती है। तो पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो दो बीएचयू का मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में पढ़ाई बेस्ट होती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्लास अटेंड करने जाते हैं, प्रोफेसर की बातें किस तरह से सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एफिलिएटेड में पढ़ाई नहीं होती है या मेन कैंपस में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के मामले में दोनों बेस्ट है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप बीएचयू आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, आपको क्या करना है और किस तरह से पढ़ना है। अच्छा, एक और इसमें इंक्लूड कर दीजिए बातें, जो यहाँ के प्रोफेसर हैं बीएचयू के, हाँ। तो क्या यहीं के प्रोफेसर वहाँ भी जाकर पढ़ाते हैं? यस, हाँ, देखा जाए बीएचयू के जो भी प्रोफेसर्स हैं सब यहीं बीएचयू से ही जाते हैं एफिलिएटेड कॉलेज में। से प्रोफेसर्स बदलते रहते हैं। यहाँ का कोई मेन कैंपस का प्रोफेसर है, कभी बीकेएम में पढ़ाने चला जाता है, कभी बीसीडब्ल्यू में पढ़ाने चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एएमपीजी के प्रोफेसर बस एएमपीजी में ही पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रोफेसर सेम होते हैं, सब बीएचयू के ही होते हैं और सारे ऐसे बदलते रहते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाएंगे, मेन कैंपस में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए पढ़ाई में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, पढ़ाई दोनों जगह सेम होती है। थैंक यू। तो ये बातें हो गई, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के। अगला क्वेश्चन ये है कि फैसिलिटीज़, क्योंकि इतना फ़ी है बीएचयू का तो फैसिलिटी तो मिलना चाहिए, लेकिन अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि बीएचयू मेन कैंपस और बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज, दोनों में वो कौन से फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है जो एक दूसरे को अलग करती है? देखिए अलग करने की बात आए तो बीएचयू के मेन कैंपस की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि ये मालवीय जी की इतनी सुंदर बगिया है जिसको मालवीय जी ने बहुत मेहनत से और बहुत अपने संघर्षों से बनाया है। तो मेन कैंपस की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा आपको प्लेग्राउंड मिल जाता है। आपको मेन कैंपस में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हेल्थ की सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं। कैंपस में आप पढ़ते हैं तो आपको बस की सुविधाएं मिल जाती हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। साइबर लाइब्रेरी है। तो कैंपस में पढ़ते हैं, आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपको यहाँ सुविधाएँ तो ज़्यादा मिलेंगी। हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ हैं। और इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सुविधाएँ नहीं है, लेकिन वो कैंपस से थोड़ा छोटा पड़ जाता है तो इसलिए लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी करना हो तो आप बीएचयू ही आके करते हैं। एक तरह से देखा जाए बस आप वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और सारा जो भी आपका कार्यक्रम होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स का होता है, कोई भी कंपटीशन होता है, तो सारी चीज़ें आपको बीएचयू ही आकर देनी पड़ती है। तो इसीलिए फैसिलिटीज़ के मामले में दोनों बेस्ट है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। लाइब्रेरी वहाँ भी मिलती है, कंप्यूटर लैब की सुविधा वहाँ भी मिलती है। डिफरेंस इतना ही आता है कि यहाँ थोड़ा विस्तृत हो जाता है और वहाँ थोड़ा छोटे में पड़ जाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा कैंपस बड़े हैं और यहाँ पे आपके हेल्थ सुविधा और वगैरह वगैरह 2-4 जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे कैंपस मिल जाता है, तो यही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अगला सवाल ये है कि एफिलिएटेड कॉलेज में क्या हॉस्टल है और वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है हॉस्टल के, एफिलिएटेड कॉलेज के? देखिए एफिलिएटेड कॉलेज में जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है और मुझे अपने दोस्तों के माध्यम से पता चला है, तो बीकेएम में हॉस्टल है, बीसीडब्ल्यू में हॉस्टल है और एएमपीजी का मुझे नहीं पता है और डीएवी का मुझे नहीं पता है। और बीकेएम या बीसीडब्ल्यू के हॉस्टल की बात करें तो मेरी दोस्त लोग बताती हैं कि वहाँ खाना वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है। आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, फिर आपको नाश्ता करने के लिए मिलेगा। और अगर आप बीकेएम के हॉस्टल में रहती हैं तो आपको कपड़े वगैरह भी नहीं धुलना पड़ता है, क्योंकि हफ्ते में लोग आते रहते हैं धुलने वाले, और उतने ही फीस में। तो आप सोच सकती हैं क्या करना है आपको।
यानी कि जो गर्ल्स आलसी होगी, जो धोना नहीं चाहती, तो वो तो हॉस्टल लेना चाहेगी हर हाल में। हाँ, क्यों नहीं। तो देखिए ये आपके फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं जो हमको लगता है कि एमएमबी में नहीं मिल पाता है या एफएमसी में। तो ये हो गए, ठीक ना। अगला ये सवाल है कि एफिलिएटेड कॉलेज में मेस और हॉस्टल दोनों को इंक्लूड करके पर एनुअल या पर सेमेस्टर कितने खर्च आते हैं? देखिए हॉस्टल का पर एनुअल लगता है, पर सेमेस्टर नहीं लगता है। और जाहिर सी बात है आपके नंबर कम होंगे और आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा और वहाँ का हॉस्टल मिलेगा तो फ़ीस तो कुछ ज़्यादा होगी ही। तो फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए वहाँ एफिलिएटेड कॉलेज का फ़ीस मेरे हिसाब से अफोर्ड करना उतना वो नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस 75,000, 65,000, 85,000 के समथिंग लगती है। तो इसीलिए ज़्यादातर गर्ल्स हॉस्टल ना लेके बाहर रहना पसंद करती हैं, क्योंकि बाहर रहने में थोड़े खर्चे कम आते हैं। तो ये आपके एफिलिएटेड कॉलेज के हॉस्टल के खर्च हुए, ठीक ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि अगर जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है तो उनका पर मंथ कितना खर्च आ जाता है? इसको थोड़ा और विस्तृत कर दीजिए। देखिए अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपको डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत कम पैसे में काम चला लेते हैं और कुछ लोग का खर्च करने की आदत होती है तो बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे देखा जाए अगर जो कम खर्च करते हैं उनका 3 से 4, 5 हज़ार तक आराम से हो जाता है। और जो ज़्यादा खर्च करेगा उसका तो भाई पैसा ज़्यादा लगेगा ही, 10,000, 15,000 तक भी जा सकता है। तो ये चीज़ें डिपेंड आपके ऊपर करती है कि आप पैसे को किस तरीके से खर्च करते हैं और आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर बहुत लोग अमीर घर से या अच्छे परिवार से आते हैं तो वो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, और जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं तो पैसा थोड़ा सोच के खर्च करते हैं। तो ये चीज़ें निर्भर आपके ऊपर करती हैं कि आप पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये रही आपके पैसे मैनेज की बात, ठीक ना। और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं तो यहाँ फालतू चीज़ों में भी बर्बाद करते हैं। घर वाले तो जानते नहीं हैं, लेकिन अगर ये एवरेज देखा जाए कि एक्चुअल में कितना खर्चा आता है तो यही लमसम आते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी हो, आप मैनेज कर सके तो, क्योंकि सारा टिका हुआ है मैनेज पे। लेकिन हाँ, अब इतना मैनेज नहीं कि अब आप जानते हैं सिटी है तो यहाँ हर चीज़ महंगा मिलेगा, गांव वाला चीज़ तो मिलेगा नहीं। तो आप वहाँ मैनेज कर सकते हैं जो केवल आप ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक और जाते जाते सवाल लेंगे, ठीक ना। सवाल ये है कि बहुत सारे गर्ल्स को मेन कैंपस नहीं मिल पाता है, तो जिनका मार्क्स कम होता है तो सोचने लगती है कि एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है तो हम ले या नहीं, क्योंकि सेफ़ है या नहीं, इस वजह से। तो क्या बाहर रहने में कोई दिक्कत होता है? एफिलिएटेड कॉलेज अगर ले रहे हैं तो गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं? देखिए सेफ्टी की बात की जाए तो एफिलिएटेड कॉलेज में बीएचयू गर्ल्स के लिए अगर एफिलिएटेड कॉलेज है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी तो मिलती ही है। तो आप बिना किसी संकोच के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में गर्ल्स का कॉलेज है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी स्वाभाविक सी बात है मिलेगी। और रही बात बाहर रहने की, तो बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इतना ही आती है कि आप पहली बार बीएचयू आई रहती हैं घर परिवार को छोड़ के, तो उसके बाद आप बाहर रहती हैं तो सारा कुछ खाना बनाना सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और रही बात बाहरी दिक्कत की, तो अगर आप सही हैं तो आपको उतना कोई दिक्कत नहीं आ सकती है बाहर रहने में। और अगर आप अच्छे से सब कुछ करती हैं तो दोनों जगह सेम ही है, लेकिन यही है कि अगर आप हॉस्टल लेती हैं तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, और बाहर रहती हैं तो आपको सारी चीज़ें खुद करना पड़ता है। तो आई होप कि आप सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी नहीं मिल पा रहा है, आपके जो सवाल चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाया जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको इतने समय देने के लिए सिमी थैंक यू। बाकी अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।